जय हिंद दोस्तों हम सभी लोग निरंतर प्रारंभ से लेकर के व्याकरण का अध्ययन डेली कर रहे हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी से सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे। कई मित्र बोल रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, वीडियो का कब अपलोड हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें यदि ऑन ना हो तो, जिससे कि आपको जो भी संस्कृत का वीडियो अपलोड होगा ऐसा महत्वपूर्ण क्रम से, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं तो आपका एक भी वीडियो ना चूक जाए, इस बात का हमें याद रखना है। इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं कल जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से। अभिहित कर्म में विभक्ति होती है। कमेंट में आपको भी उत्तर बताना है। तो अभिहित जो कर्म होता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को हमने पहले बढ़ाया था, अभिनिहित कर्म है तो भी द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, अगला देखें। क्रम से चल रहे हैं, पूरी व्याकरण यहाँ पर क्रम से है इन प्रश्नों में। ठीक है, अभिहित कर्म में इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। किस सूत्र से प्रथमा हो जाती है? ठीक है, यदि ये सूत्र लग जाए तो इस कारण से प्रथमा हो जाती, वैसे तो द्वितीय होती। तो आपको बता दें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र के कारण से अभिनिहित कर्म में प्रथमा हो जाती है। ठीक है, वैसे द्वितीय होती, लेकिन यदि ये सूत्र लग जाए इन अर्थों में हो जाए, प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में या वचन अर्थ में, तो फिर प्रथमा भी हो जाएगी। दोनों चीज़ें याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। संस्कृत है, नियम अलग अलग चलते। हरि सेव्यते में किससे कर्म का अभिधान है? हरि सेव्यते क्रम से है तो किससे कर्म का अभिधान है? तो हरि सेव्यते में तिंग से का है कर्म का अभिधान है। आगे देखें। ग्रामम गच्छम तृण स्पर्शयति में तृण की इस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। तृण की कर्म संज्ञा हुई है। अब किस सूत्र से हुई है? क्योंकि ग्राम तृण को स्पर्शित करता है, ग्राम जाकर के तृण को स्पर्श करता है, तो तृण क्या है यहाँ पर? कर्म है। तो किस सूत्र से कर्म की संज्ञा हुई है? तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा तथा युक्तम च नीप्सितम, इस कर्म से हुई है। ठीक है, इसके पहले दोस्तों क्रम से हम 2 वीडियो और हमारे इन पार्ट के अपलोड हो चुके हैं, जहां तक 30 प्रश्नों में 60 प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज 61 से 90 तक करना है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। वह वीडियो को लाइक और शेयर आपको करना है, और आप सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे। ग्रामम गच्छम तृण स्पर्शयति, रिपीट नहीं हुए, अलग क्वेश्चन है। मैं ग्रामम के सूत्र से कर्म संज्ञा, क्योंकि वहां पर 2 कर्म थे, एक था ग्राम, एक था ग्राम, मतलब ग्राम को जा रहे हैं, और तृण को स्पर्श कर रहे हैं, तो ग्राम और तृण 2 कर्म हैं। तो तृण की तो हुई थी तथा नियुक्तम च नीप्सितम से कर्म संज्ञा। अब पूछ रहे हैं ग्राम की किससे कर्म संज्ञा हुई यहाँ पर? तो आपको बता दें कि ग्राम की जो यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है वह हुई है कर्तुरीप्सितम कर्म, मतलब जो कर्ता के लिए ईप्सित होता है उसको क्या कहते हैं? कर्म। तो ग्राम जाना कर्ता के लिए ईप्सित है, इसलिए ग्राम में कर्तुरीप्सितम कर्म से क्या हुई है? यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है। तथा युक्तम चा नीप्सितम सूत्र से संज्ञा होती है। अभी हाल आ गया था भाई। ठीक है, कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा, याद रखिएगा। तथा युक्तम चा नीप्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। विभक्ति कारक इत्यादि संबंधित प्रश्न आ गए। क्रम से हमारे पूरे 500 प्रश्नों की PDF है, इसमें पूरी आपकी व्याकरण कवर हो जाएगी। अब आप सोचेंगे सर क्रम से आएंगे, लेकिन हर चैप्टर के वीडियो आपको बिल्कुल क्रम से पढ़ना है, तो आप हमारे पूरे वीडियो क्रम से देखते जाइए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते में ओदनम की कर्म संज्ञा इससे हुई है। ओदनम की कर्म संज्ञा किससे हुई है? तो आपको बता दें कि ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ओदन को भूंज करके, मतलब वो करके, तो कर्ता के लिए यहाँ पर क्या ईप्सित है? भोजन ईप्सित है, ओदन ईप्सित है। तो हमने बताया था कर्तुर ईप्सित तमम कर्मा से, कर्ता के लिए जो ईप्सित होता है, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। आकथित कर्म के परिगणन में यह धातु नहीं है। आकथित जो कर्म है उसके परिगणन में यह धातु उपयोगी नहीं होती है, धातु नहीं है। तो वह कौन सी नहीं है? आपको बता दें, पच तो होती है, दोहे होती, दंड होती, पट धातु नहीं है।
आपको ये सब विस्तार से पढ़ना हो तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है संस्कृत व्याकरण ट्रिक, उस पर आप देखेंगे तो सारे आपको वीडियो क्रम से ट्रिक के साथ मिल जाएंगे। आकथित कर्म के परिणमन में यह धातु है, अब इनमें से कौन सी धातु है आकथित कर्म के परिणमन में? तो आपको बता दें ची धातु है। अगला है गामदोग्धी पया, वेरी वेरी आईएमपी, कई बार पूछा गया है उदाहरण में पयस की कर्म संज्ञा हुई है, किससे हुई है? गामदोग्धी पया में पयस की कर्म संज्ञा हुई है तो आपको बता दें कि कर्तुरीप्सितमम कर्मा, इससे क्या हुई है? पयस की कर्म संज्ञा हुई है। पयस शब्द था, पया हो गया, ठीक है, ऐसा कर्म संज्ञा हुई है। बलिम याचते वसुधाम, ठीक है, बलि है वह वसुधा पृथ्वी की याचना करते हैं, मैं बलि की कर्म संज्ञा किससे हुई है? तो आपको बता दें कि बलिम याचते वसुधाम में अकथितंच से यहाँ पर बलि की कर्म संज्ञा हुई है। बाकी नहीं तो याचना के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? होती तो चतुर्थी, लेकिन यहाँ द्वितीया हो गई भाई, कर्म हो गया। क्यों? संप्रदान होना था, क्योंकि यहाँ पे अकथितंच सूत्र लग गया। ऐसा अकथितंच कैसा सूत्र है, कई बार पूछा गया, ये प्रश्न भी है महत्वपूर्ण। तो आपको बता दें कि ये अकथितंच जो सूत्र है वह कैसा है? संज्ञा सूत्र है। अकथितंच में चा किसका बोधक है? चा किस बात का बोधक है? थोड़े कठिन प्रश्न आज के हैं, मैं मानता हूँ, वैसे स्टार्टिंग से पढ़ा, लेकिन सब प्रकार के पढ़ने पड़ेंगे। आप सोचो हमें सरल ही सरल पढ़ते रहें और पेपर में कठिन आ जाएं तो वहाँ जाके फुस हो जाएं, ऐसा काम नहीं करना है। इसलिए सरल भी पढ़ना है और कठिन भी पढ़ना है। मैं दोनों प्रकार के प्रश्न लाता हूँ कि परफेक्ट तैयारी होनी चाहिए। तो अकथितंच आपको बता दें कि चा कर्म का बोधक है। यहाँ पर अकर्मक धातु के योग में अद्धवाचक शब्द की संज्ञा है। अकर्मक धातु के योग में अद्धवाचक जो शब्द है उनकी संज्ञा कौन सी हुए? तो आपको बता दें उनकी कर्म संज्ञा है। गत्यार्थक धातु के अणिजंत कर्ता की ऋजंत में कौन सी संज्ञा होती है? गत्यार्थक धातु जाने अर्थ की धातु में, तो हमेशा याद रखना गत्यार्थक धातु की बात आ जाए तो कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। गच्छति इत्यादि जो होते हैं ना उनमें कर्म होता है, कर्म के साथ। कार्यति वृत्तेन कटम में तृतीय विधायक सूत्र है। अब तृतीय संबंधित क्वेश्चन आ गए। कार्यति वृत्तेन कटम में तृतीय विधायक सूत्र कौन सा है? जल्दी से बता दें, पढ़ा होगा तो बता दें। तो अनुक्ते कर्तरी ये सूत्र यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला है अधिपूर्वक स्था धातु के आधार की संज्ञा है। अधिपूर्वक स्था धातु के आधार की संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी कर्म संज्ञा। अधि से ते, अधितिष्ठते आदि जो बनते हैं ना, ऐसे स्था धातु अधितिष्ठते, स्था से तिष्ठ हो जाता है। अभिनिविष्ट सूत्र संबद्ध है, किससे संबंध है? अभिनिविष्ट एक कर्म से संबंधित है। कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, 30 प्रश्न पढ़ने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। नहीं तो 1 घंटा में 30 प्रश्न पढ़ोगे तो हो गया काम साहब, ठीक है। क्योंकि यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, जब विस्तार से पढ़ते हैं तो हमारी आप क्लास में देखेंगे 30-30, 40-40 मिनट की मिलेंगी, लेकिन यहाँ क्या है? अभ्यास है एक प्रकार का। सर्वता के योग में प्रयुक्त विभक्ति है। सर्वता के योग में कल हमने एक सूत्र बताया था, अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगी पी के एक सूत्र बताया था कि अभिता परिता सर्वता इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा महत्वपूर्ण है, द्वितीय विभक्ति होती है इन सब के योग में। दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर दें, अभी वीडियो को ना किया हो तो इतना काम आपको करना है। वह विभक्ति जो अंतरा के योग में आती है, अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो आपको बता दें द्वितीय विभक्ति आती। कौन सी? द्वितीया, ठीक है। अब एक और बात आपको बतानी थी कि आप कमेंट कर दें, जैसा हमने बोला था कैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से मित्रों के हमें रिस्पॉन्स आ गए हैं, वैसे ही वीडियो हम ला रहे हैं। साथ ही साथ आपको 1-2 चीज़ों के और कमेंट करना है, आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, किस सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न चाहिए, या संस्कृत में भी चाहिए तो आप किससे संबंधित चाहिए, ग्रामर में, सारी बातें आप अपने कमेंट में लिख दिया करें। जैसा आपको चाहिए वैसा मिलता जाएगा। आपकी तैयारी आपके हिसाब से हमें तैयारी करानी, हम कुछ भी पढ़ाते ना, इसका ऐसा नहीं करना है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। अत्यंत संयोग में कालवाचक शब्द से आने वाली विभक्ति है। अत्यंत संयोग में कालवाचक शब्द के साथ जो विभक्ति आती है वो कौन सी विभक्ति है?
तो आपको बता दें द्वितीय विभक्ति आती है। कुछ विभक्ति के आगे कठिन रहेंगे, आगे सब प्रकार के आएंगे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रम से आएंगे, लेकिन क्योंकि ये जो है ना वो हमने क्रम से बनवाई है, क्योंकि पूरी तैयारी प्रारंभ से करनी है, जिससे आपको क्लियर रहे बिल्कुल। अत्यंत संयोग में अपवर्ग से आने वाली विभक्ति, वाली होना चाहिए, वाली विभक्ति है अपवर्ग से, अत्यंत संयुक्त में। तो आपको बता दें अपवर्गे तृतीया एक सूत्र है, तो अपवर्ग के योग में कहा तृतीया आती है, तो अत्यंत संयुक्त से अपवर्ग के योग में कौन सी आती है? तृतीया। क्रिया की सिद्धि में अपवर्ग से आने वाला कारक है, तो अपवर्ग से आने वाला जो कारक है वह क्रिया की सिद्धि में, तो वह कारक होता है कर्म, कर्म कारक आता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। रामेण बाणेण हतो बाली में रामेण में तृतीया विधायक सूत्र है। ठीक है, राम बाण से बाली को मारता है, इसमें तृतीया विभक्ति है, किसमें? रामेण में। तो एक तृतीया विधायक सूत्र कौन सा है इनमें, वो आपको बताना है। तो आपको बता दें अनुक्ते कर्तरी। ठीक है, अनुक्ते कर्तरी सूत्र से यहाँ पर तृतीया हुई है। रामेण बाणेण हतो बाली में करण कारक है, करण कारक कौन सा है? ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा अर्थ में निकलता है, तो यहाँ पर जो करण कारक हो जाएगा वह हो जाएगा बाण, क्योंकि बाणेण मतलब बाण से मार रहा है ना, इसलिए बाण के द्वारा। अक्षान दिव्यति में अक्ष की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। अक्षान दिव्यति में अक्ष की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा दिवा कर्म च। ठीक है दोस्तों, हमारी 2 PDF हैं, टेट संस्कृत भाषा 1-2 जिसमें ऐसे बहुत सारे आपको प्रश्न मिलेंगे, और एक संस्कृत व्याकरण ट्रिक जिसमें आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। आप दोनों पढ़ लें। सह के योग में आने वाली विभक्ति, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने, क्या है? सहयुक्ते अप्रधाने, तृतीया का सूत्र है। तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, सह, साकम, सार्धम, इन सभी के योग में तृतीया विभक्ति होती है, याद रखिएगा। सह मतलब साथ, ऐसा। महत्वपूर्ण, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया। एनांग विकारा के योग में आने वाली विभक्ति, एनांग विकारा मतलब इसकी किसी अंग में विकार हो, जैसे अक्षणा, काणा, सिरसा, खलवाटा, पादेन, खंजा, इसके उदाहरण हैं। तो हमेशा अगर अंग में विकार की बात आती है तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, एनांगेन विकारा के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी, याद रखिएगा। जटाभिस तापसा, ठीक है, में तृतीया विधायक सूत्र है। अब इसका अर्थ क्या हो? जटाओं से तापसी, मतलब एक लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर कि जटाओं से वह कैसा लग रहा है? तापसी लग रहा है। तो इत्यम इत्थम भूत लक्षणे, जब किसी का ऐसा लक्षण बताया जाए तब यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से होती है, जटाभिस तापसः। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करना अपने 3 मित्रों को, कम से कम आपको हमारे YouTube पर आप तो लिख देना टॉप 50 स्टडी संस्कृत, तो आपको संस्कृत के पूरे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे यदि प्ले लिस्ट ना मिले तो। ठीक है, और कमेंट में आपको ज़रूर लिखना है कि आपको कैसे वीडियो चाहिए हैं, किस सब्जेक्ट के चाहिए, किस तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ आप लिख दें। वैसे आपको मिलते रहेंगे डेली, सुबह 8:30 बजे हमारी क्लास रह रही है, पूरी PDF चलेगी क्रम से। कर्मणा यमभि प्रेति सा से संकेतित है, क्या है इससे संकेतित? तो आपको बता दें कि कर्मणा यमभि प्रेति सा से संप्रदित कौन है? संप्रदान। भाई कौन कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। ठीक है, मतलब संप्रदान के लिए इसका जो है कारक चिन्ह होता है। तो कारक विभक्ति की आज हमने प्रश्नों पर चर्चा की। ऐसे निरंतर ही हमारे PDF में आपको क्रम से मिल रहा है। सबसे पहले हमने शुरुआत इसमें वर्णमाला के प्रश्न आए थे, फिर लकार के आए थे, ऐसे क्रम से विभक्ति के आ गए। क्रम से आपको पूरी संस्कृत व्याकरण आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको वह डेली थोड़ा सा आपको समय निकालना है, 10 से 15 मिनट का, और आपका पूरा महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और भी सब्जेक्ट के हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं, आप वो भी जरूर देखिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं, आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। जुड़े रहिए। जय हिंद।